एक आदमी अपनी नज़रों से अपने भाई की पत्नी को घूर रहा था और उससे अपने लिए शराब भी मंगवा रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका भाई इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं था। उल्टा उसने खुद अपनी पत्नी को उस आदमी की बाहों में धकेल दिया। तीनों के बीच माहौल बेहद दोस्ताना था। इस आदमी का नाम आवेई था, एक सफल इंसान जिसकी पत्नी शिवयन बेहद समझदार और सुघड़ थी। लेकिन आवेई के पास एक मर्दों वाली कहने में शर्म की बात थी। कुछ साल पहले शुयन का गर्भपात हो गया था, जिससे आवेई को मानसिक आघात पहुंचा। तब से लेकर अब तक उसकी मर्दानगी लगभग खत्म हो चुकी थी। शुयन माँ बनने की बेहद इच्छुक थी। वो रोज़ाना अलग अलग ताकत बढ़ाने वाली रेसिपीज़ आजमाती रहती, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। उसी वक्त एक प्राइवेट रेस्टोरेंट से उसे कॉल आया। इसको हॉस्पिटल में नहीं सुधारा जा सकता, चिंता मत करो, सब समझ में आ जाएगा जब तुम आओगी। शुयन ने सुना कि उसका पति अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो वो अगले दिन आवेई को साथ लेकर उस रेस्टोरेंट की ओर चल पड़ी। बारिश के बीच दोनों एक अजीब सी जगह पहुंचे। ये किसी रेस्टोरेंट जैसा नहीं लग रहा था। शुयन को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन आवेई बहुत खुश था। वो पूरे दिन भूखा था और अब उसे कुछ अच्छा खाने की उम्मीद थी। इस रेस्टोरेंट में बस एक ही जोड़ा था, मोटा भाई और उसकी पत्नी शाओ होंग। एक के हाथ में चम्मच, दूसरे के हाथ में प्लेट। दोनों बहुत मिलजुल कर काम कर रहे थे। जल्द ही वहां एक चिकन सूप तैयार हुआ। आवेई को यह खाना इतना अच्छा लगा कि वो इस जगह का दीवाना हो गया। लेकिन शुयन को अब भी सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। फिर आवेई की नज़रें भटकने लगीं। उसकी निगाहें बार बार शाओ होंग की जांघों पर जा रही थीं। उसी समय मोटा भाई भी शुयन को वैसी ही नज़रों से देख रहा था। एक पैग हो जाए, मोटा भाई बोला। इस अजीब माहौल में सबने मिलकर खाना खाया। शुयन अब आवेई को वहां से ले जाना चाहती थी, लेकिन मोटा भाई ने पीने का बहाना बनाकर उन्हें रोक लिया और आखिरकार दंपत्ति को वहीं रुकना पड़ा। अगली सुबह जब वे वापस जाने को तैयार हुए तो देखा कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था, उन्हें रुकना ही पड़ा जब तक कार ठीक न हो जाए। रात को मोटा भाई ने अपनी खास शराब निकाली और आवेई को पिलाने लगा। कुछ पैग चढ़ते ही वो बकवास करने लगा। मंगोलिया में जब कोई खास मेहमान आता है तो उसे अपनी बीवी दे दी जाती है। तुम्हें कैसा लगेगा अगर ऐसा हो? आवे शर्मिंदा हो गया। आखिर उसकी पत्नी वहीं बैठी थी। वो यह बातचीत खत्म करना चाहता था, तो बोला, मुझे टॉयलेट जाना है, और बाहर निकल गया। लेकिन मोटा भाई पीछे पीछे आ गया। आधी रात को आ जाना? भाई, क्या तुम सच में सीरियस हो? आवे हैरान रह गया। तभी अचानक आसमान से बारिश शुरू हो गई। आवे मोटा